नाज़रीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं जमाल डाको डिप्टी प्रेसिडेंट पाइम पाकिस्तान अवामी खिलाफ मूवमेंट आपसे मुखातब हूँ। एक्चुअली मैं किसी किस्म का कोई बयान नहीं देने के हक़ में था, मगर कुछ ऐसी बात हुई जिस पे मेरा दिल किया कि मैं आप लोग से मुखातब हूँ काफ़ी अर्से के बाद। behalf of आगा हसन 2। बात दरअसल ऐसी है कि मैं जो बात करने लगा हूँ, हम लोग उस फैसले का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे जो हो गया, और बड़ी खुशी की बात है। मेरा ख्याल है पूरी कौम के लिए, और जिसका हक बनता था उसको मिला। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फ़ैसला हुआ है उसके ऊपर फौरी अमल किया जाएगा, और जितनी जल्दी हो सकेगा उन लोगों को फांसियाँ लगेंगी। मैं बात कर रहा हूँ जो फ़ैसला चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब ने फैसला किया है, फ़ैसला उन 2 बच्चों के कातलों के ऊपर। हमें बहुत खुशी है कि 7 लोगों को फांसी की सज़ा मिली है, 7 उम्र कैद की जो है उनकी सज़ा मिली है, और 6 जो है उनको 3-3 साल की कैद हुई है। ये बहुत बड़ा और बहुत यानी कि बड़ा फैसला चौधरी इफ्तिखार साहब ने किया है। बावजूद बहुत सारे प्रेशर के अंदर रहते हुए ये फैसला हुआ है और उन्होंने किया है, और मुश्ताक गोंदल के ज़रिए उन्होंने निकलवाया है, जो कि वो भी जज हैं। मुझे और आगा हसन को और हमारे पाइम वाले को जो बहुत खुशी हुई है इस फैसले के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन लोगों को फांसियाँ लगेंगी और इनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, और ये जमाल डाको के लिए और आगा हसन के लिए, प्रेसिडेंट आगा हसन के लिए और पाइम पाकिस्तान अवामी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर, मुझे याद है कि एक लंबी चौड़ी और बड़े गुस्से में तकरीर की थी जिसमें काफ़ी लोगों ने मेरी मुखालफत भी की और साथ भी दिया था। लेकिन आज चौधरी इफ्तिखार साहब ने बहुत ज़्यादा प्रेशर आने के नीचे रहने के बावजूद जो फैसला किया है, हमें बहुत खुशी है इस बात की, और मुझे उम्मीद है कि जितनी जल्दी होगा इन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा और जल्द से जल्द फांसी दी जाएगी। अब हमें उनकी फांसियों का, उनकी कैद का इंतज़ार है। दूसरा फैसला जो चौधरी साहब ने किया है कि परवेज़ मुशर्रफ, अल्ताफ़ हुसैन, वसीम अख्तर, अरबाब रहीम, जावेद हुसैन जो DPO रह चुके हैं पहले या DG रेंजर्स का रहा है, उनको दूसरा नोटिस भिजवाया है कि वो लोग हाज़िर हों, नहीं तो उनको इंटरपोल के ज़रिए वहाँ पे लाया जाएगा और उनके ऊपर केस जो उनके ऊपर है उनको दोहराया जाएगा और उनकी सज़ा दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जो है ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में पहली बार हमें आगा सैयद हसन को, और मुझे खुशी हुई है कि उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ फैसला किया है, और मुझे उम्मीद है कि ज़िंदगी के बाकी फ़ैसले भी जो उन्होंने इस्लामाबाद में छोड़े हैं, पैक करके आए हैं, उनको भी निभाएंगे, और पाकिस्तान में जितनी अच्छी तरीके हो सकता है हर बंदे को जस्टिस दिलवाएंगे। ये उनका हक है कि वो हर किसी को अपनी जगह पे उनकी सज़ा मिले जिन्होंने उस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं आप लोगों के सामने इसलिए हाज़िर हुआ था कि मुझे ये ख़बर मिली थी, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ चीफ जस्टिस साहब को और उनके फ़ैसले को कि उन्होंने ये फ़ैसला किया है, और अच्छा फ़ैसला किया है, और आइंदा भी ऐसे फ़ैसले करते रहेंगे। बाकी अब देखते हैं कि कब वो लोग फांसी पर चढ़ते हैं, और जिन लोगों के जुर्माने हुए हैं वो किस तरह जितनी जल्दी हो सके उन 2 बच्चों के वालिदैन को
جرمانے پہنچائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب سے میں اور پریزیڈنٹ آغا حسن امید کرتے ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں وہاں پہ بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں اور جو قتل ہو رہے ہیں اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر تیزی کے ساتھ کام کریں گے. اور امید ہے کہ آرمی جو ہے اور ایجنسیاں جو ہیں وہ چیف جسٹس کا ساتھ دیں کہ وہ اس معاملے میں جتنی جلدی ہو سکے جو گند ہے پاکستان کے اندر، جو کرپٹ اور کرمنل اور حرام زادے جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان کے اوپر فیصلے کریں اور ان کا کلا کما کریں اور ان کو اس دھرتی سے مٹا دیں. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اور اگین I will congratulate to Mr. Justice Iftikhar Hussain from President Agha Hassan Sayyed and from myself and from all the primers. So thank you very much and have a good night. Bye bye.